अब तक आपने देखा लंदन से मुंबई आ रहा सिद्धार्थ खुराना फ्लाइट में घमंडी दुर्गा देवी पटेल उर्फ डीडी से मिलता है, जिसको वो मजे के लिए और इरिटेट करता है। ये संतरे मुझे बहुत पसंद है। I love oranges। वहीं डीडी की बेटी रोशनी, जिसका जन्मदिन होता है, वो अपने एनजीओ के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, जहां बच्चे उसे सरप्राइज देकर बर्थडे विश करते हैं। रोशनी एयरपोर्ट पहुंचती है और अपनी नानी के साथ डीडी को रिसीव करती है। ये क्या हुलिया बना रखा है? हम मिडिल क्लास। लेकिन हमेशा की तरह डीडी रोशनी को हर्ट करके बिना उसे बर्थडे विश किए वहाँ से चली जाती है। रोशनी के मायूस चेहरे पर खुशी लाने का जिम्मा उठाता है सिद्धार्थ, जो उसकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाता है और फाइनली उसे कैंडी फ्लॉस देकर बर्थडे विश करता है। हैप्पी बर्थडे भाग्यश्री। सिद्धार्थ से पहली मुलाकात रोशनी के दिल में घर कर जाती है। यहाँ सिद्धार्थ चोरी छुपे एक घर में घुसता है, जहाँ उस पर एक आदमी गन तान देता है। अब देखते हैं आगे। चुपचाप खड़े रहो, हाथ ऊपर रखो। हिलना मत। उधर जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम घर में घुस आओगे और कोई तुम्हें दिखेगा नहीं? क्या लगा तुमको मैं पागल हूं? हाँ, नहीं नहीं। मैं बेवकूफ हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्री हूं? नहीं। मैंने तेरे लिए 2-2 गाड़ियां एयरपोर्ट पे भिजवाई थी और तू एयरपोर्ट से गायब हो गया। बोल बोल, कहां गया था? मैं बताता हूँ, रिलैक्स। एक सेकंड। बता। रिलैक्स डैड। और ये अपने परदादा जी की बंदूक से लोगों को डराना बंद कर दीजिए। ये चलाने के नहीं, दीवारों पे टांगने के काम आती है। इनफ। आपका बेटा आया है डैड। ऐसे स्वागत करेंगे हमारा। जिंदा रह पुत्र। अब तू एक बात बता, तू एयरपोर्ट से यहाँ आया कैसे? मैं लिफ्ट लेके। कौन थी बता? हाँ? कौन थी? बोल, कौन थी? सच बताना। आप पार्ट टाइम जोशी वोची हो क्या? क्यों? क्या पता कैसे चला कि लड़की थी? अरे भाई, तू जवान लड़का है, लड़की से ही लिफ्ट लेके आया होगा। डैड बेकार की बातें बंद कीजिए। मुझे ये बताइए कि मेरा सामान एयरपोर्ट से आया कि नहीं आया? आ गया तेरा सामान, और चेक भी कर लिया मैंने। आपने मेरा बैग खोल के चेक किया मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी परमिशन के? तो क्या हो गया? मैं एक जवान लड़का हूँ, ऐसे जवान लड़कों का बैग उनकी परमिशन के बिना नहीं खोलते डैड। अरे बेटा, ऐसा दिन आज तक तो आया नहीं कि मैं तेरा सामान खोलूं और उसमें से ऐसा कुछ देखूं जो मुझे नहीं देखना चाहिए। बाय द वे, उसमें मेरे काम की कोई चीज नहीं थी, मेरा सामान था ही नहीं उसमें। कैसे होगा डैड? क्योंकि आपका सामान जो है यहाँ है। उससे पहले कि तेरी मम्मी यहाँ पे आए, मुंह मीठा करवा देना यार। अच्छा, करवा देता हूँ। ये लीजिए, लेकिन ओनली वन। आपको सिर्फ एक ही अलाउड है। नाइस, आई लाइक इट। सब अच्छा लग रहा है। आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी होती है कि सब कुछ अच्छा होना ही था। आपने जो प्लान किया, मैं लगा उसको साकार करने के लिए डीडी के आशीर्वाद से। केसर, बबलू को भी अपने साथ रखा करो इन सब कामों में। हाँ, वो मेरे साथ ही है। हाय दीदी। हाय दीदी। हाय। कैसी लग रही हूँ मैं? इट्स अ न्यू ब्लू ड्रेस। पानी पानी। थैंक यू। क्या प्रॉब्लम है? कान पे जू रेंग रही है? नो नो दीदी, इट्स अ इचिंग। केसर, तुम्हारी ये डम बीवी पार्टी में आने वाली है। क्या 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 कर रही हो तुम? बंदरिया क्यों बनी हो? ये खुजा क्यों रही हो? अरे नो नो, वो क्या है ना, सब लोग कह रहे थे रेशम इज अ ब्यूटीफुल, रेशम इज अ ब्यूटीफुल, तो नजर नहीं लगे इसकी वजह से काला टीका लगाया, उसकी वजह से एलर्जी हो गई। तुमने एलर्जी के हाथों से मुझे पानी दिया?
तुमने इन हाथों से डीडी को पानी दिया? डीडी की हेल्थ को कुछ हो गया तो डीडी के आशीर्वाद से हैं? ये पार्टी में मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा है ही कौन? भाभी हम ये नहीं कह रहे कि आप घर में मत आओ। तेवर जी, you shut up. रेशम तुम साथ चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं बताता हूँ। दीदी, it's a party. It's a new blue dress. रेशम चलो, चलो चलो। अच्छा बबलू, रोशनी वापस आ गई है ना? रोशनी आ जाएगी। मतलब बोल कर गई है तो आ ही जाएगी, है ना? बर्थडे उसी का है। कहाँ गई है रोशनी? मैं पूछ रही हूँ रोशनी कहाँ गई है? लिली, फटका, जोकर। रोशनी दीदी, बड़ी प्रॉब्लम है, आप प्लीज जल्दी आ सकते हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब तुम लोगों ने किया? हाँ दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय, प्लीज अपने लिए कुछ लेकर आइए ना, प्लीज। हाय, आपने लिया कुछ? कैसे हैं आप? हाय, हाउ आर यू? मानना पड़ेगा डीडी आपको, ऐसी पार्टी तो सिर्फ आपके यहाँ ही होती है। प्लीज ऐसा मत कहिए आप, बट थैंक यू सो मच। पर डीडी आपकी बेटी नहीं दिखाई दे रही है। वो बस आती ही होगी। में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो हाँ अपनी बारी रहे। डीडी, जवेरी साहब सिर्फ और 15 मिनट है यहाँ। बहुत इंटरेस्टेड है आपके नए डिजाइन देखने में। एक्चुअली मेरी बेटी ही सारी ज्वेलरी पहनकर उसे मॉडल करने वाली है केक सेरेमनी पे। तो कहाँ है आपकी बेटी? बुलाए उसे। बबलू, सच सच बोलो, रोशनी कितनी देर में आ रही है? पार्टी अपनी जारी है। सब अपनी क्या हुआ? अरे रोशनी की तो रोशनी बुझ गई है। तो भैया ये हैप्पी यहाँ क्या कर रहा है? इसे भी हटाओ। रोशनी!
आपको मेरा नाम याद है? आज मेरी बेटी एक सड़क छाप आदमी की तरह शराब पीकर आई है। You are speaking to me? मतलब अगर आप इसलिए मुझसे आज बात कर रही हो कि मैं आज पी के आई हूँ, तो मैं तो रोज पी के आ सकती हूँ। रोज दीदी, रोज। तो ये सारा तमाशा तुम्हारे उस घिसे पिटे रिकॉर्ड की वजह से, जो तुम हमेशा दोहराती रहती हो कि मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। रोशनी, डू यू इवन अंडरस्टैंड? तुम्हारी इस बदतमीज, बेहुदा और गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कितना नुकसान हुआ है मुझे। बबलू चाचू, आपको पता है मेरी अलमारी में बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं। वो गिफ्ट्स ना, वो जो डीडी ने मुझे दिए थे मेरे हर बर्थडे पे, कम से कम लाखों के तो होंगे ना। वो बबलू चाचू ना, हम उन गिफ्ट्स को अनपैक इन्हें वापस कर देते हैं और उनका सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। ठीक है दीदी, वे सारा हिसाब बराबर। We are cool now. सब जाके सो जाइए ना, क्योंकि चाचू आपको थक गए होंगे ना वो डीडी के इशारों पे नाचते। क्या है ना, देखो पहले भी और रोशनी भी बुझ चुकी है, हैप्पी भी गिर गया, अब ये बर्थडे भी खत्म होने वाला हो गए ना। मतलब क्या टाइम क्या हो गया, मतलब 15 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा। उससे पहले मुझे सोना है। पता है क्यों? क्योंकि ना सपने में ना मेरी माँ आती है। मुझे प्यार से गले लगा। इसलिए मेरा सोना बहुत जरूरी है। ओके, सो गुड नाइट एवरीबॉडी। तुम एक बहुत ही बड़ी इमोशनल फूल हो रोशनी। अगर मैं तुम्हारी तरह होती ना, तो आज ये पूरा परिवार सड़कों पर कहीं भीख मांग रहा होता। और तुम्हारा ये इमोशन एक बहुत ही मिडिल क्लास मेंटालिटी की बातें हैं। उन कामचोर लोगों के इमोशंस जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दूसरों की सो कॉल्ड केयर टेकिंग में निकाल देते हैं और फिर बाद में बैठकर किस्मत को कोसते हैं। And this attitude of yours, sweetheart, जो तुम नाक पे लेकर घूमती हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है रोशनी कि तुम इस समाज में सर उठाकर इस एटीट्यूड के साथ जी सको। और लोग इसे बर्दाश्त करेंगे क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा लाइफस्टाइल, क्लोथ्स, वॉचेस, बैग्स, शूज, कार्स कहां से आते हैं रोशनी? मैं इन्हें खरीदती हूं तुम्हारे लिए, उन्हीं पैसों में से जिन्हें कमाने में मैंने वो वक्त लगा दिया जिसकी वजह से आज तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। दीदी, मुझे ये सब ये नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने बर्थडे पे सिर्फ आपकी जरूरत है दीदी। बस इतना सा प्यार और इतना सा टाइम प्लीज मुझे दे दो ना दीदी। प्रॉमिस करती हूँ, मतलब मैं सूद समेत वापस कर दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, शराब की बू आ रही है तुम्हें। रोशनी प्लीज, मुझे कैसा बिजनेस प्रपोजल आपको देना है? मैं सूद समेत वापस रोशनी प्लीज मेरा हाथ छोड़। मुझे कैसा बिजनेस प्रपोजल आपको देना है? रोशनी मुझे छोड़ दो, प्रॉमिस कर दो। रोशनी स्टॉप इट।
बदतमीज लड़की। सब लोग जाओ अपने अपने कमरे में। मैं ठीक हूँ सेक्सी। जानती हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा। कपड़े पर शराब छिड़कने से शराब चढ़ती नहीं है। मैं जानती हूँ तूने नहीं पिए बच्चा। आपने देखा ना, आज दीदी ने नहीं, मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। पढ़ के बहाने सही उन्होंने मुझे छुआ तो सही सेक्सी। अब हुआ ना मेरा बर्थडे कंप्लीट। इस माँ बेटी को एक करने के लिए अब आपको कोई चमत्कार करना होगा भगवान। किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो इस माँ बेटी की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म कर सके। डैड हेलो, ये क्यों बेमतलब का ड्रामा, क्यों ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप? नया जमाना है डैड, क्या खराबी है इसमें? क्या खराबी है? अरे क्या अच्छाई है इसमें? मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हेलो डैड, ये मेरी पसंद है, आपको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सवाल ही नहीं उठता। एक बात याद रख लेना, ये मेरे घर में नहीं रह सकती, इसकी मेरे घर में कोई जगह नहीं। जगह बनानी पड़ेगी डैड, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। सेठ बेटे, तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? फिरंगियों से कितनी नफरत है तुझे पता नहीं है, और ये तो सर से लेके पांव तक फिरंगी है। हाँ डैड, हाँ ये सर से पांव तक फिरंगी है, लेकिन ये मेरी पसंद है और मेरी माँ ये बात समझेगी। मैं जा रहा हूँ उनको सब कुछ सच सच बताने। चल चल, मैं भी चलता हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ। कहाँ? ये यही है जो है मॉम। मतलब आप दोनों इसके बारे में बात कर रहे थे? अब मॉम इनकी सेहत देखिए, इनकी हालत देखिए, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कोई चीज नहीं छोड़ी इन्होंने। अगर इस उम्र में इस हालत में थोड़ी बहुत कार्डियो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है मॉम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि क्या लगा? नहीं, मुझे लगा कि तुम किसी फिरंगी को लाए हो मेरी बहू बनाकर। हाँ, हंसिए। अब दोनों बाप बेटे मिल जो गए हैं, अब आप दोनों मिलकर मेरी टांग खींचोगे, मैं जानती हूँ। मेरी बात सुनो मॉम। आपके अप्रूवल के बिना इस घर में कभी कोई नहीं आएगी। और वैसे भी मुझे आप जैसी लड़की चाहिए, आपकी परछाई, the best girl in the world. हाय गुड मॉर्निंग। कैसी लग रही हूँ मैं? थैंक यू। ये काली पीली टैक्सी किसने बुलाई है? टैक्सी? कहाँ है टैक्सी? मीटर डाउन है। समझ गई। गुड। वो क्या है ना मम्मी जी? It's a yellow. It's a black. It's a lucky color. वो बाबा है ना, बाबा राजगुरु बाबा, उन्होंने मुझे पर्सनली बोला है। कहाँ? टीवी पर। ओह, पर्सनली टीवी पर उन्होंने मुझे बोला है कि ये मिशन मेरे लिए भयंकर, भयानक, लाभदायक होगा। भयंकर? हाँ। भयानक? हाँ। और लाभदायक?
चाची मिर्ची मिर्ची चाची क्या हुआ? It's a horrible. चाची मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। जूस मैडम को दो, थोड़ा हैंगओवर उतरेगा। चीयर्स डीडी।